बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि घर बनाना आसान है या कि मुश्किल काम है। क्योंकि जब भी कोई बंदा घर बनाना शुरू करता है तो बाज़ लोगों को तो शुरू में बिल्कुल उसकी अलग बे का पता नहीं होता और वो मिस्त्री को ठेका वगैरह दे देते हैं या किसी ठेकेदार को ठेका दे देते हैं और फिर वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो उनको बेहद परेशान करता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि अगर आप मकान बनाना चाह रहे हैं या मकान बना चुके हैं तो दोनों सूरतों में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद और मालूमाती है। आपको पता चलेगा कि जो आपने मकान बनाया है वो आपने ठीक बनाया है या फिर उसके अंदर मिस्टेक्स मौजूद हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिस तरह कि आपको मालूम है कि आज हमारा टॉपिक है कि मकान बनाना आसान काम है या कि मुश्किल है, तो इसके बारे में जो मेरा ज़ाती ख्याल है और मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि अगर आपको मकान की तामीर के बारे में इल्म नहीं है तो फिर मकान बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर आपको मकान के बनाने की जो ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं उनके बारे में आपको आगाही है और जो जो बातें ज़रूरी हैं मकान बनाने के दौरान जानना, उन तमाम बातों का आपको इल्म है तो फिर मकान बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अभी आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि मैंने उल्टी बात की है कि जब इंसान को पता हो चीज़ों के बारे में तो फिर तो मकान बनाना आसान होना चाहिए और अगर ना पता हो तो फिर मुश्किल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो चीज़ मेरे तजर्बे से गुजरी है मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो फिर आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि मैं उल्टी बात नहीं कर रहा बल्कि मेरी बात सही है। अभी अपनी बात को शुरू करते हैं और मेरी बात का जो पहला हिस्सा है वो मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि अगर आपको मकान बनाने के बारे में इल्म नहीं है और आप मकान बनवा रहे हैं तो फिर आप बहुत ही आसानी के साथ अपना मकान मुकम्मल करवा लेंगे। तो इस पर बात करते हैं। अभी देखिए कि अगर आपने अपने घर की फाउंडेशन बनवानी है, फाउंडेशन की पहले खुदाई करवानी है, एक्सीवेटर वाले को बुलाना है, ज़ाहिर है आपने ठेका दिया हुआ है, आपका ठेकेदार ये सारे काम करेगा। आपने उसके साथ एक रेट फाइनल कर लिया है कि इस रेट पर वो आपको घर बनाकर दे देगा। ख्वाह आपने ग्रे का रेट फाइनल किया, ढांचे का रेट फाइनल किया या कंप्लीट फिनिशिंग का रेट आपने उसके साथ फाइनल किया, अभी सारे काम आपने उसके ज़िम्मे दे दिए हैं। अभी आपका काम है आपने उसको मटेरियल प्रोवाइड करना है और वो आपको मटेरियल यूज़ करके देगा। दूसरी तरीका आपके घर की तामीर का ये होता है कि आपने कंप्लीट उसको ठेका दे दिया कि मुझे विद मटेरियल आप काम करके देंगे। अभी इन दोनों सूरतों में ये जो काम है तामीर का वो उसके ज़िम्मे हो चुका है। अभी जब वो काम शुरू करेगा तो जहाँ पर वो गलती करेगा, मिसाल के तौर पर पहली गलती आमतौर से वो खुदाई में भी किसी जगह कर सकता है कि अगर खुदाई उसने गलत करवा दी, बुनियादें जो हैं वो दीवारें जो उसने बुनियादों की दीवारें या खुदाई करवानी थी वो 1 फुट आगे पीछे कर दी, तो उससे क्या होगा कि आपका जो नक्शा है उसके मुताबिक आपका घर नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि आपने उसकी बीच में उतर कर मिट्टी के अंदर जाकर पैमाइशें नहीं करनी, तो उसने खुदाइयाँ गलत करवा दी। अब पहला स्टेप गलत हुआ है तो अब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा घर आपका नक्शे के मुताबिक नहीं बनेगा। ठीक है, ये होगी एक मिस्टेक। अभी ये मिस्टेक क्यों हुई है? क्योंकि आपको मकान बनाने के बारे में इल्म नहीं था और अभी ये बात ना किसी मिस्त्री ने आपको बतानी है ना ही ठेकेदार ने बतानी है। उन्होंने सीधी सीधी खुदाइयाँ करवानी है, बुनियाद बनवानी है, डीपीसी मुकम्मल करके उसके ऊपर दीवारें शुरू कर देनी है। अगर उसने डीपीसी गलत कर दी है या ठीक रखी हुई है, आपको इसके बारे में इल्म नहीं है, आपके सामने बस काम हो रहा है और आपको पता है कि मेरा काम हो रहा है, मेरा घर बन रहा है और आपने उसको ओके कर देना है और साथ साथ आपने उसको मटेरियल प्रोवाइड करना है या फिर मटेरियल की जगह आपने उसको पैसे प्रोवाइड करने हैं साथ साथ जो वो काम करता जाएगा। तो अभी दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें 2 किस्म की दीवारें उसने बनानी थी। एक थी दीवार जो सिंगल दीवार उसने बनानी थी 5 इंची की, एक थी 9 इंची की दीवार उसने बनानी थी। अभी अगर किसी जगह 9 इंची की दीवार की जगह उसने सिंगल बना दी और सिंगल की जगह 9 इंची की बना दी तो फिर भी आपके लिए ओके होगा कि आप, क्योंकि अगर आपको घर बनाने के बारे में आपको इल्म नहीं है, इन मालूमात का पता नहीं है, नक्शा पढ़ने के बारे में आपको नहीं पता कि नक्शे के मुताबिक आप खुद नक्शा देख लें कि किस जगह पर कौन सी दीवार चढ़ानी है, किस जगह 9 इंची की दीवार आएगी, किस जगह सिंगल दीवार आएगी, तो वो उसकी मर्ज़ी है कि वो दीवार को किसी जगह सिंगल कर दे और किसी जगह डबल ही रखे। आपको इसकी किसी बात पर एतराज़ नहीं होगा। अभी अगर बात कर लें कि जो पहला स्टेप था जो मैंने मिस्टेक बताई है कि अगर आप खुद नक्शा पढ़ना जानते हैं, अच्छे तरीके से आप नक्शा देखेंगे कि आपके ये जो
साइड की दीवारें हैं उनकी लेंथ कितनी है, बैक की लेंथ कितनी है, कमरों का साइज़ कितना है, किचन किस साइज़ का है, टीवी लाउंज किस साइड का है, और जो ड्राइंग है उसका क्या साइज़ है, और कारपोर्च का क्या साइज़ है, और उसके अलावा जो बैक साइड पर आपने गैलरी देनी है वो, और फ्रंट का जो ओपन एरिया है वो ड्राइंग की दीवार से लेकर वो फ्रंट की दीवार का आपस में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर आपको इन तमाम बातों का पता है और आप खुद फीता रख कर देखेंगे तो इसके लिए आपको ट्रबल करनी पड़ेगी। जहां पर मिस्त्री ने गलती की हुई होगी आप उसको बताएंगे कि भाई ये आप गलत कर दिया है या आप कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी और मिस्त्री के साथ मगजमारी करनी पड़ेगी, और उसको डांट डपट भी बाज़ दफ़ा करनी पड़ जाती है कि तुम कैसे बंदे हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि ये दीवार किस जगह पर रखनी थी, इसकी पैमाइश करो और देखो एक कमरा तुमने छोटा कर दिया, दूसरा बड़ा कर दिया, नक्शे के मुताबिक तुमने नहीं बनाया। अभी आपको क्योंकि आपको इल्म है, आपको मालूमात हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में, नक्शा पढ़ने के बारे में और उसके लेआउट प्लान के बारे में, और इसी तरह सेम आगे जो आप देखिए जो आपने स्टील का बीच में काम करवाना है, जहाँ पर कॉलम देने हैं, बीम्स देने हैं, उनकी बीम्स की थिकनेस कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, और आपका जो प्लिंथ बीम है उसकी थिकनेस कितनी होगी, और उसके अलावा जो आपका टाई बीम है उसकी थिकनेस कितनी होगी, उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि उसकी हाइट कितनी होगी। इन तमाम बातों को जब आप बगौर देखेंगे और हर एक चीज़ को नोट करेंगे और नक्शे के मुताबिक करवाएंगे तो इससे आपके लिए ये मकान बनाना फिर इतना आसान नहीं रहेगा। आपको हर मिस्त्री की हर काम पर नज़र रखनी पड़ेगी, हर एक स्टेप पर नज़र रखनी पड़ेगी कि किसी जगह वो गलती ना कर दे। मिसाल के तौर पर अगर उसने बुनियाद ही की जो खुदाई है वो गलत करवा दी है तो यकीनी तौर पर आपका जो घर है वो समझे कि नक्शे के मुताबिक नहीं है। कोई कमरा छोटा कर दिया, कोई बड़ा कर दिया, जहाँ पे किचन छोटा या बड़ा करना था वहाँ पे उसको बड़ा कर दिया या छोटा कर दिया, यानी उल्ट कर दिया। इस तरह ड्राइंग के साइज में भी तब्दीली कर दी, या पूरे घर के अंदर बिलफर्ज उसने सिर्फ एक दीवार को गलत कर दिया, एक बुनियाद की जो खुदाई की है वो एक जगह से गलत कर दिया है, तो फिर भी उसने किसी ना किसी कमरे को या टीवी लाउंज को और कमरे को छोटा बड़ा कर दिया है, और जो आर्किटेक्ट ने बनाया हुआ था नक्शा उसके मुताबिक आपका घर नहीं बना। इसी तरह जब आप वहां पर सोफे वगैरह रखेंगे, बेड रखेंगे, तो अगर एक कमरा छोटा हो गया दूसरा बड़ा हो गया तो आपकी नज़र में बज़ाहिर तो वो ठीक थे, लेकिन जब बेड वगैरह आप बिछाना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक कमरा तो तंग हो गया है और दूसरा जो है वो थोड़ा खुला है। तो ये चीज़ बाद में रहने वाले बाशिंदों के लिए ये प्रॉब्लम पैदा करती है कि आप एक कमरे में जाएंगे तो आपको खुलापन महसूस होगा, जबकि दूसरे में तंग तंग होगा, जबकि बेड और मटेरियल और जो जितनी भी चेयर्स वगैरह आप रखेंगे वो सेम साइज़ की होंगी। लेकिन मिस्त्री की गलती की वजह से वो आपसे इन फ्यूचर जो है आपको ये चीज़ प्रॉब्लम करेगी। इसी तरह अगर दीवारों की बात करें तो जो जहां पर उसने 9 इंची की दीवार देनी थी, अगर उसने सिंगल दीवार दे दी है तो वो जो सिंगल दीवार है वो लोड नहीं लेती और इसके क्रैक होने का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है। वक्ती अगर आपको नहीं पता और आपने दीवार बनवा दी, ओके कर दिया है, जब किसी टाइम ज़लज़ला आएगा या मकान को किसी वक्त कोई पानी वगैरह नीचे से लगता है, बुनियाद बैठ जाती है, तो वो जो दीवार है जो डबल होनी चाहिए थी, 9 इंच की होनी चाहिए थी, अगर मिस्त्री ने सिंगल कर दी है तो वो आपका मकान जो है वो डैमेज कर देगी, तो उससे आपकी जो पूरी दीवार है वो क्रैक होने का खदशा होता है। अभी मैं फिर अपनी बात पर दोबारा वापस आता हूँ कि अगर आपको मकान बनाने के बारे में इल्म नहीं है तो फिर मकान बनाना बहुत आसान है, मकान बन जाता है। सही बना या गलत बना ये एक अलग डिबेट है, लेकिन मकान बन जाएगा। लेकिन अगर आपको मालूम है और मिस्त्री ने दीवार बिलफर्ज गलत कर दी है तो फिर क्या आप कहेंगे कि आप उसे कहेंगे भाई ये ठीक करो, अब दोबारा फिर आप दीवार तोड़वाएंगे, अब उनको तोड़ने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि भाई हमारी मेहनत थी, ये वो कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह, इस तरह करके तो वो आएँ बाएँ शाएँ करने की कोशिश करेंगे। अब ये आपका हेडिक है कि आपने किस तरीके से दोबारा दीवार उनसे तुड़वानी है और दोबारा फिर वो प्रॉपर जो जहाँ पर सिंगल दीवार उन्होंने बनाई है वो डबल बनवानी है। तो ये तो सिर्फ दो मैंने मिसालें दी हैं बुनियाद के बारे में और ऊपर दीवारों के बारे में। इसी तरह वो जब अगर किसी जगह मार्बल लगाते हैं और वो गलत लगा दें, उसकी स्लोप गलत दे दें, तो वक्ती तौर पर क्योंकि आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है ये स्लोप किस साइड पर जा रही है, ठीक है या नहीं है, लेकिन जब आप रहना शुरू करेंगे, जब घर की सफाई होगी और घर वगैरह धुलेगा तो फिर आपको ख्वातीन बताएंगी कि पानी तो फलां तरफ जा ही नहीं रहा, दूसरी तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आपको इन तमाम चीज़ों का बहुत गहराई में पता है तो फिर आप खुद स्लोप को चेक करेंगे जब वो स्लोप सेट कर रहे होंगे कि आया जिस तरफ स्लोप देनी थी उन्होंने उसी तरफ दी है या उल्टी तो नहीं कर दी, कहीं पानी जो है वो उल्टी साइड पर कमरों के अंदर तो नहीं जा रहा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसके लिए आपको थोड़ी तगोदो करनी पड़ेगी, मिस्त्रियों के साथ बैठना पड़ेगा, उनसे डिस्कस करना पड़ेगा, तो इस तरह ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये तब मुश्किल है जब आपको इन तमाम चीज़ों की समझ है, अगर आपको समझ है तो फिर ये मुश्किल है, और अगर आप समझ नहीं है तो फिर आप कहेंगे बस ठीक है वो काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, घर बन रहा है जी, बन गए और घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो जब शिफ्ट होंगे तो उसके बाद फिर आपको पता चलेगा जो जो मसले मसाइल
वो खराबियां करके गए हैं, तो फिर वो शिफ्टिंग के बाद, घर में रहने के बाद 1 माह बाद, 2 माह बाद, 6 माह बाद आहिस्ता आहिस्ता मसले मसाइल सामने आते हैं और फिर पता चलता है कि ये प्रॉब्लम्स मकान के अंदर मौजूद हैं। फिर लोग कहते हैं जी हमारा मकान फलां बंदे ने ठीक नहीं बनाया। तो मकान ठीक ना बनाने की यही वजूहत होती हैं कि क्योंकि बंदे को इसके बारे में पता नहीं होता, वो फर्स्ट टाइम घर बना रहा होता है। लोग ज़्यादातर लोग अपना घर ज़िंदगी में एक दफ़ा ही बनवाते हैं, तो जो मिस्त्री लोग होते हैं वो इतनी केयर नहीं करते। बाज़ को तो काम का पता ही नहीं होता, वो ऐसे ही अनाड़ी से होते हैं और बस काम करके निकल जाते हैं। तो जो रहने वाले हैं उनको वो सफ़र करते हैं और फिर वो बदवाएं देते हैं उनको कि ये जो है ना हमारा काम सारा ख़राब कर गया, और अक्सर उसका नाम ले लेके कहते हैं कि फ़लाँ से काम ना करवाना। तो दोस्तों ये थी मेरी एक मुख्तसर सी वीडियो मकान की तामीर के बारे में, बताना आपको कि मकान बनाना आसान है या मुश्किल है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम मेरी हौसला अफजाई के लिए इस मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल कंस्ट्रक्शन गाइड को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।